हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के जितने भी परीक्षार्थी मासिक परीक्षा सितंबर 2024 में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 25 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं होता हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट अंडर 23 को देखिएगा तो इसका कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण रूट अंडर 23 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन रूट अंडर 25 को देखिएगा तो इसका वर्गमूल 5 होता है, 225 का वर्गमूल यहाँ पे 15 होता है। उसी प्रकार से 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। तो यहाँ पे बी, सी और डी वाले ऑप्शन का वर्गमूल होने के कारण ये सभी के सभी संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे रूट अंडर 23 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि x³ माइनस y³ इक्वल टू क्या होता है। यदि x y को यदि हम a मान लें तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हमसे पूछ लिया गया है। दोस्तों, a³ माइनस b³ का जो फार्मूला होता है वह होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी ए बी को एक्स वाई पे बैठा देंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। उसके बाद में पूछा गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान क्या होगा, तो वह होगा दोस्तों 3xyz। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में कहता है कि बिंदु 4,7 में कोटि का मान क्या होगा। एग्जाम पेपर में हमेशा एक सवाल ऐसा जरूर पूछा जाता है जहाँ पे आपसे भुज या कहीं पे कोटि का मान पूछा जाता है। यदि आपसे भुज का मान पूछा जाए तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, जैसे कि 4 दिया गया है। यदि आपसे एग्जाम पेपर में कोटि का मान पूछा जाता है तो वैसी स्थिति में दूसरा वाला ऑप्शन सही होता है, जो कि यहाँ पे 7 दिया गया है। इसी क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला वाला भुज पूछा जाता तो 4 आंसर मारते, लेकिन कोटि दिया गया है तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे दूसरा वाला यानी 7 होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 पे दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा कोण BAC बराबर 70 डिग्री है तो कोण ABC का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो 70 डिग्री दिया गया ना जी, तो हम क्या करेंगे 180 में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो जब 180 में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 110 डिग्री बचेगा। अब इस 110 डिग्री को हमें 2 कोण में डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण का मान 55 डिग्री हो जाएगा। तो 55 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि यदि त्रिभुज PQR में कोण POQ बराबर कोण PRQ हो तथा PQ बराबर 5 सेमी, QR बराबर 8 सेमी हो तो PR का मान क्या होगा दोस्तों, तो PR का मान भी 5 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेमी और 21 सेमी है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 29 सेमी होगा। जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि 29 सेमी कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें करना है 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 441 होता है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होता है। दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो 841 हो जाएगा। और 841 होता है ना जी, ये होता है 29 का वर्गमूल। तो राइट आंसर 29 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों, यदि आपसे बेलन का आयतन पूछा जाए तो ऐसे स्थिति में पाई आर स्क्वायर एस को चुनिएगा, लेकिन आपसे क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो ऐसे स्थिति में 2 पाई आर एच क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 कहता है कि
कि दो समप्रकृत संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दोस्तों सम संख्या कैसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कि दो सम संख्या यहाँ पे 2 होगा, अब पहला उसके बाद वाला 4 हो जाएगा, दोनों जब में हम गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 भी सम संख्या आ रहा है। कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 हो गया, तो दूसरा संख्या यहाँ पे 12 होगा, 12 में 10 से गुना करेंगे तो ये 120 होगा, और 120 भी सम संख्या आ रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब भी दो समप्रकृत संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो जो हमेशा प्राप्त जो संख्या होगा वो भी सम संख्या ही होगा। उसके बाद में कहता है कि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ, x + 8 इंटू x माइनस 10, यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को सबसे पहले आपको a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसी पे बैठा दीजिएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद में कहता है कि a माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। यदि इसे हम a माइनस बी के फॉर्मूला में बैठाएंगे तो a² प्लस में होते हैं b², मतलब b बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो b² बटा 4 हो जाएगा। अब 2ab का मतलब हो गया 2 गुने a का मान a, और b का मान हो जाएगा b बटे 2। देखिए b से b कट जाएगा, है ना जी, यहाँ पे ab हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब आने वाला होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/4 इंटू 4a² माइनस 4b प्लस b का होल स्क्वायर। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 2a माइनस 3b और फिर दिया गया है 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b² होता है। अब दोनों जगह a का मान कितना है जी, तो दोनों जगह यदि आप a का मान की बात करें तो यहाँ पे 2a दिया गया है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a², 3b का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और b का स्क्वायर b²। तो राइट आंसर हमारा 4a² माइनस 3b² होगा, और 4a² माइनस 3b² ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि बिंदु -2,5 में भुज का मान क्या होगा। अभी हम आप सभी को बताए हैं कि भुज पूछा गया है तो पहला वाला यानी -2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला काफ़ी क्वेश्चन इजी है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या होता है। तो आप सभी बता दें कि मान लेते हैं इस प्रकार से चतुर्भुज होता है और प्रत्येक जो कोण का जो मान होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार सभी कोणों के मिलने के बाद कुल जो मान होता है वो 360 डिग्री का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 में कहता है कि किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन 17 कि चतुर्भुज के विकर्णों में बराबर का संबंध सत्य हो, ये किसके लिए सत्य होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। केवल वर्ग के लिए चतुर्भुज के विकर्ण की संख्या बराबर होती है। उसके बाद में कहता है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है तो भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप आसानी तरीके से इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कर लीजिएगा, 5 सेमी क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कहता है अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में कि यदि चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में हो तो बड़े कोण का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 1 से जोड़ेंगे, यानी सभी में को जोड़कर 1 लगा देंगे, 4 3 7 9 और 1 10 होगा ना जी। तो ये 10 1 से बराबर हो जाएगा 360, कटा देंगे तो ये 36 मरतबे कट जाएगा। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है
तो 4x मतलब 4 गुने x का मान कितना आ गया 36। अब 36 में 4 से गुना करेंगे दोस्तों तो कोण का जो मान आएगा वो 144 हो जाएगा और 144 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आयत के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है। मान लेते हैं यह आयत है तो इसके प्रत्येक कोण का जो मान होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 में देख लीजिए, यदि समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण BAD बराबर 75 डिग्री है तो कोण BCD का मान क्या होगा। तो यदि यह कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 75 डिग्री ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 9वीं कक्षा के मंथली एग्जाम पेपर सितंबर 2024 में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन। यदि आप चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन देखना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।